कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेसी प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत शर्मा अपने प्रचार प्रसार के लिए आज जिला चंबा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी आए। उन्होंने कहा कि डलहौजी की पूर्व विधायक आशा कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और जिला चंबा के सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि परिणाम हमारे हक में आएंगे और हम जीत हासिल करेंगे। जब उनसे ये कहा गया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कहना है कि 4 चरणों के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बीजेपी को बहुमत प्राप्त हो चुका है और अगले 3 चरणों में 400 पार भी हो जाएगा। इस पर अनंत शर्मा ने कहा कि अगर उनको पता लग गया है कि 4 चरणों में उन्हें बहुमत मिल गया है तो अगले 3 चरण का चुनाव कैंसिल कर देना चाहिए। आगे उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार की घोषणाएं करना सरासर गलत है और लोकतंत्र का और जनादेश का अपमान है। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। रात में हम डलहौजी पहुँचे हैं। आशा कुमारी जी से कुलदीप पठानिया जी तो मेरे साथ ही आए थे एहतियात से, हमारी विस्तार से बातचीत हुई है आगे आने वाली रणनीति में। यहाँ पे हमारे साथ कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं, मजबूत नेता हैं। आशा कुमारी जी हैं, कुलदीप पठानिया जी हैं, नीरज नैयर हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है इनके पास दशकों का चुनाव लड़ने का। हिमाचल की सरकार में मिनिस्टर रही हैं। हमारे दूसरे साथी आज हमारी जनसभाएं हैं, आशा जी बताएंगी आपको। इनके यहाँ भी हैं और चंबा क्षेत्र में भी हैं, चूरा में भी हैं और कल चंबा में हैं। 20 तारीख को फिर आ रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मैं, आशा जी, स्पीकर साहब, जो तय हुआ है वहाँ की जनसभाएं होंगी। इस बार का चुनाव अलग है। लोग समझ रहे हैं कि जो कहा जा रहा है और जो वायदे किए गए थे वो हुआ नहीं, वायदा खिलाफी थी। माता पिता चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। कोई बड़ी संस्थाएं हिमाचल में नहीं बनी हैं, जो बनी है वो हमारे समय की बनी है। यहाँ तक कि जो शिक्षा की भी उच्चतम संस्थान है हिमाचल के अंदर जो आए वो हमारे कार्यकाल में आए दिल्ली से। चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई मंडी में, इसका शिलान्यास मैंने ही रखा था फरवरी 2009 में, कमान वैली दरंग में है। निफ्ट है धर्मशाला में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और बड़ी संस्थाएं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब हमारी प्राथमिकताएं, प्रतिबद्धताएं हम स्पष्ट करते हैं, जिसमें चंबा के लिए भी विशेष तौर पे साथियों से बातचीत करके हम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे इको फ्रेंडली इंडस्ट्री का, एडवेंचर टूरिज़्म, ट्रैक टूरिज़्म को बढ़ावा देना, एक स्वास्थ्य सुविधाएं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंबा में हो। मेरे कार्यकाल में ही हिमाचल में पासपोर्ट बनना शुरू हुए थे। जब हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लेके आए थे उसमें इनबिल्ट वो हमने प्रावधान रखा था कि और अलग अलग भाग में, जोन्स में, डिविजन्स में बने। चंबा में भी बने, जैसे धर्मशाला में बनता है, पालमपुर बनता है, तो यहाँ सर अगर आप बनते हैं 4 बाकी लोगों से बात कर रहा था जो पर्यटन टूरिज़्म से जुड़े हैं, उनका इतना अनुभव है इस क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे कम से कम एक हेलीपोर्ट तो ज़रूर बनना चाहिए जहाँ रोपवे संभव होनी चाहिए। बुनियादी बात यह है कि पठानकोट हवाई अड्डा, जो बाकी जगह पे भी तो हवाई अड्डा, श्रीनगर में भी काम सिविलियन उसके लिए खुला है, तो पठानकोट हवाई अड्डा खुलना चाहिए और ट्रेन आनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पर एक उच्च शिक्षा का केंद्रीय संस्थान, जैसे मैंने जिक्र किया, जो और जगह बने, यहाँ पर भी बनना चाहिए। ये भी एक प्राथमिकताओं में है। 4 टनल बनाने की बात, एक तो चुवारी चंबा, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, चुनाव के बाद वहाँ काम शुरू होगा। दूसरा ये होली उतराला का है, साच पास है, वहाँ पे बदेरी का है। ये एक पे तो हो गया, बाकी 3 पे तेज़ी से काम करवाना पड़ेगा। सर बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, क्या कहेंगे सर? मतदाता का अपमान है, संविधान का अपमान है। आप स्वयं सोचें, आप विवेक रखते हैं, बुद्धि रखते हैं,
जनादेश किस लिए होता है, चुनाव किस लिए कराए जाते हैं कि मतदाता तय करता है, मूल्यांकन करता है कि जो आने वाले समय के लिए क्या दिशा और क्या योजना बननी चाहिए। और जो 2014 में और 2019 का वातावरण था वो माहौल आज नहीं है। जनादेश का इंतज़ार करें, इलेक्शन नोटिफाई होने से पहले आप 400 पार कर रहे हैं तो या चुनाव होगा या बेईमानी होगी या अहंकार बोल रहा है। ये तो देश के लोगों को देखना पड़ेगा। जबान ऐसी दुनिया की किसी प्रजातंत्र में मैंने नहीं सुनी, और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो समाज के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है। लकीरें खिंच रही हैं, तनाव बढ़ रहा है और चुनाव में फिर ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे जहर फैल रहा है। ये ठीक नहीं। अपना काम बताओ, आगे शालीनता से बात करो कि 2014 में आपने वायदे किए थे 2 करोड़ रोज़गार 1 साल के अंदर, कृपा करके हिसाब दे जाए वो 20 करोड़ रोज़गार का। वायदा करेंगे, रिवायत नई बन गई, वायदा करो, आगे चलो। अगली बार आओ, पिछले वायदा के बात मत करो, नया वायदा कर दो। तीसरी बार आओ, तीसरा वायदा कर दो। अब वो अंग्रेज़ी की कहावत है, मैं तो हिंदी का तर्जुमा कहता हूँ, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए ठगा जा सकता है, सब लोगों को भी कुछ समय के लिए ठगा जा सकता है, पर सब लोगों को सारे समय और हमेशा के लिए नहीं ठगा जा सकता। तो लोग देखेंगे। लोग ये 400 पार कहें, शुक्र है 500 पार नहीं कह रहे, और ये 200 पार भी नहीं होंगे। मैं आज आपसे कहते जा रहा हूँ, नहीं सर, ये बिल्कुल बौखला उठे हैं लोग, इनसे हिसाब मांग रहे हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, और फिर कभी